हेलो एवरीवन। आज हम जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी इनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों। तो पहले देखें, जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड है। ये जिम्नोस्पर्म ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और दूसरा शब्द है स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। नेक्ड को हिंदी में बोलते हैं नग्न, और सीड को बोलते हैं बीज, अर्थात नग्न बीज। ठीक है, या फिर बोल देंगे दूसरा अनावृत बीजी। ठीक है, मतलब बीजों पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। समझ में आया? चलो, तो इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे हुए होते हैं। वे पौधे आएंगे, वे पौधे आते हैं जिनमें बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं। ठीक है, अर्थात बीजांड अथवा उनका विकास, अर्थात बीजांड तथा उनका विकास कहाँ होगा? किसी आवरण में बंद नहीं होते हैं। किसी आवरण में बंद नहीं होते हैं। ठीक है, अंडाशय का अभाव होता है इनमें। अंडाशय का अभाव होता है, अतः फल का निर्माण नहीं होता। अतः फल का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण देखें इनके हम, तो साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है, और बहुत सारे हैं। जैसे इनको मैं दिखा दूंगा, मोरपंख थूजा बोलते हैं जिसे, थूजा है। या फिर देखेंगे सफ़ेदा नहीं बोलते आप, रेडवुड आदि। ठीक है, ये है। समझ में आ रहा है? अब यदि हम बात करें एंजियोस्पर्म की, चलिए उसको देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वे जातीय वृत्तीय रूप से विकसित पौधे आते हैं। विकसित पौधे आते हैं जिनमें बीज फलावरण के अंतर्गत आते हैं। जिनमें बीज फलावरण के अंतर्गत आते हैं,
उनमें विकसित बीज अंडाशय में विकसित होते हैं। अंडाशय में विकसित होते हैं। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय के फलस्वरूप तथा बीजांड से बीज निर्माण होता है। फलस्वरूप तथा फल आवरण तथा बीज मिलकर फल बनाते हैं। अनावृत बीजों को इसलिए अलग किया गया है। इसलिए इन्हें अनावृत बीजी से अलग समूह में रखा गया है। अब समझ लें, देखो एंजियोस्पर्म ये होता है एंजियोस्पर्म, इसमें फल होता है और फल के अंदर बीज होता है। अनावृत बीजी में खाली बीज लगता है, जैसे साइकस बताया था हमने, ये साइकस है कोई, इसमें से खाली बीज का निर्माण होगा। जैसे सफेदा सब जानते हैं ना, खाली बीज का निर्माण होता है, फल नहीं बनता है। जिनमें फल नहीं बनता है उनको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।